हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे लेक्चर का ताल्लुक़ 10th क्लास का मैथमेटिक्स उसका चैप्टर नंबर 6 हमारा चल रहा है, जो कि बेसिक स्टैटिस्टिक्स पे है। और आज हम उसकी 6.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 से ऑनवर्ड को कंप्लीट करेंगे। बेटा वो दोस्त जो आज हमें पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, अभी तक वो इस चैनल पर न्यू हैं, बेटा उनसे गुजारिश है कि एक तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैथ से रिलेटेड मैं जैसे ही कोई लेक्चर अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मौसूल हो। दूसरा देखें, अगर तो वाइट बोर्ड पर लिखा आपके लिए हर वर्ड क्लियर है वेल एंड गुड, लेकिन अगर कुछ वीडियो ब्लर है आपके मोबाइल के ऊपर राइट कॉर्नर पर 3 डॉट की ऑप्शन है, वहाँ से आप अपनी वीडियो क्वालिटी 360, 480 या 720 पे करेंगे वाइट बोर्ड पर लिखा आपको हर वर्ड क्लियर नज़र आएगा। चलें देखें क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। देखें यहाँ लिखा हुआ है कि फाइंड मॉडल नंबर ऑफ हेड्स फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोइंग द नंबर ऑफ हेड्स व्हेन 5 कॉइन्स आर टॉस्ड, आल्सो डिटरमिन मीडियन। बेटा इससे पहले तो हमने जस्ट फ्रीक्वेंसी गिवन जब होती है और उसमें क्लासेस गिवन हो उसको हम कंसीडर करते हैं ये ग्रुप डाटा है और उसकी हम अरिथमेटिक मीन फाइंड करते रहे हैं। लेकिन यहाँ से ऑनवर्ड जो क्वेश्चंस के अंदर अब आ रहा है वो है मीडियन और मोड का जिक्र आ रहा है। यानी फाइंड मॉडल से मुराद कि इसमें इस डाटे के अंदर से आपने मोड फाइंड करना है। मीडियन तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी अगर वैल्यूज़ गिवन है आप हाफ एक साइड पर कर लें, हाफ एक साइड पर कर लें। अगर नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जो है वो ओड हों उसके सेंटर वाली नंबर जो होगा वो उसका मीडियन कहलाएगा। और मोड क्या कहलाएगा? उस डाटे के अंदर मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इज़ नोन एज अ मोड। मसलन बार बार ज़्यादा बार आने वाली वैल्यू को मोड कहा जाता है। अगर इस डाटे के अंदर देखें, यानी ये x यानी नंबर ऑफ़ हेड्स आए हैं जब 3 कॉइन जो थे उनको टॉस किया गया तो एक उनमें से हेड आया। इसी तरह से ये 1 2 3 4 5 उसने नंबर दिए हुए हैं जिसमें अकरेंस ऑफ नंबर ऑफ़ हेड्स की है, जबकि यहाँ पर उनकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। यानी यहाँ पर देखें 3 8 5 3 और 1 है। अगर आप इस डाटे को अरेंज करके लिखें, यानी 1 को अगर हम 3 टाइम लिखें, 2 को हम 8 टाइम लिखें, 3 को हम 5 टाइम्स लिखें, 4 को हम 3 टाइम लिखें और 5 को 1 टाइम लिखें तो उसके अंदर से जो हमारी मोड आएगा वो ज़्यादा देखें 2 जो है वो 8 टाइम एग्जिस्ट करेगा। इस नंबर का मतलब है कि ये नंबर इतनी दफ़ा अकर हो रहे हैं। 1 जो है वो 3 टाइम है, 2 जो है वो 8 टाइम है। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी चेक करें 8 है तो 8 किसकी है? 2 की है। इट मींस इस डाटे के अंदर जो 2 है वो बार बार सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। अब आप इसका जस्ट मोड जो लिखेंगे वो इसका मोड आपने जस्ट ये लिख के आगे लिख देना है कि इसका मोड जो है वो 2 है। जबकि मीडियन की अगर बात करें मीडियन भी क्या होगा? अब देखें इसकी जो टोटल फ्रीक्वेंसी अगर हम टोटल करते हैं तो बेटा ये 20 बन रही है। यानी 8 3 11 11 प्लस 5 16 16 प्लस 4 जो होगा वो डेट इज़ इक्वल टू 20। इसका हमें ग्रुप डाटे का जो इवन नंबर और ओड नंबर का जो एक फार्मूला हमें गिवन है कि मतलब n ओवर टूथ टर्म। देखिए ना, इसके इस डाटे के अंदर जो वैल्यूज़ पाई जा रही हैं वो 20 हैं टोटल। अब आप अगर इस n की जगह 20 डिवाइडेड बाय टूथ करें, ये टूथ का मतलब है कि 20वीं, जैसे हम अक्सर उर्दू में बोलते हैं ना 9वीं टर्म या 9वीं 10वीं 11वीं, इसी तरह से ये इंग्लिश के अंदर nth टर्म बोला जाएगा इसको। अगर हम इसे करते हैं डिवाइड करके करेंगे 10th टर्म। अब आप इस डाटे को अगर हम लिख रहे हैं उसी तरह से 1 को 3 टाइम, 2 को 8 टाइम, तो उसके अंदर से जो 10th टर्म आएगी वो हमारा मीडियन कहलाएगा। अगर आप इस अरेंज करते इसको लिख लेते हैं देखें बेटा इसमें जो मीडियन आएगा वो भी 2 ही होगा। इसका हम मोड और मीडियन जो देंगे वो जस्ट क्या देंगे? 2।
सो ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है, जस्ट मोड बताना है और मीडियन बताना है। सो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसमें देखिए लिखा है कि फाइंड मीन मीडियन एंड मोड। यानी ये हमें ग्रुप डाटा गिवन है, ऐसा डाटा जिसमें क्लासेस और साथ में फ्रीक्वेंसी गिवन हो, सो उसको हम ग्रुप डाटा तस्वर करते हैं। इस डाटे की जो मीन मीडियन और मोड फाइंड करनी है बेटा, इसके एक अलग-अलग फार्मूलाज हैं जो मैं आपके सामने यहाँ लिख रहा हूँ। कि सबसे पहले देखिए ना, अच्छा इस डाटे के अंदर देखें हमें गिवन ये है कि जस्ट मीन फाइंड करें और कोई मेथड गिवन नहीं है कि आप उसको डायरेक्ट मेथड से करें, इनडायरेक्ट मेथड से करें या शॉर्टकट मेथड से करें। लेकिन अगर पेपर में ये आ जाए कि आपने ग्रुप डाटे को मीन फाइंड करनी है उसमें से, और वो शॉर्टकट मेथड लगाएं या इनडायरेक्ट मेथड लगाएं, तो बेटा वो मेथड को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर चूँकि जस्ट उसने लिखा नहीं है, जस्ट मीन मीडियन मोड है, सो हम इसे डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैं आपके सामने इसका डाटा लिखता हूँ, फार्मूला लिखता हूँ कि मीन को फाइंड करने का जो फार्मूला है समेशन fx ओवर समेशन f। अब यहाँ पर देखें ये x बार से मुराद के मीन इक्वल टू क्या है, समेशन fx ओवर समेशन f। अब ये हमारी रिक्वायरमेंट है। f क्या है वो तो ये पड़ा हुआ है, फ्रीक्वेंसी है। x क्या होगा, x अब हम इसमें से निकालेंगे। अब x कैसे निकालेंगे, देखें ये इस फार्मूले की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम इसमें कॉलम बनाते जाएंगे। आपने इस चीज़ को फॉलो करना है। ये जस्ट सबसे पहले हम मीन फाइंड कर रहे हैं। सो उसको फाइंड करने के लिए बेटा इन दोनों क्लासेस को प्लस करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है। तो वो आपका मिड पॉइंट यानी x निकलता आएगा। देखें 1 + 3 करेंगे सो 4 आएगा। मैं यहाँ छोटा सा लिख देता हूँ, 1 + 3 = 4 होगा। इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे सो 2 आ जाएगा। सो ये आपका जो आएगा वो मिड पॉइंट आएगा इक्वल टू 2। यानी समझ लें पहला जो आपका मिड पॉइंट आया है वो 2 के इक्वल आया। अब हम देखें इसमें अगर आप चेक कर लें इंटरवल कितना है, इधर से चेक कर लें चाहे इधर से चेक कर लें, 3, 6, 9, 12, इट मीन्स 3 का इंटरवल आ रहा है। अब आप इस 3 इसमें 2 में ऐड करते जाएंगे, हर किसी क्लास का मिड पॉइंट निकल आएगा। देखें 3 इसमें ऐड करेंगे सो नेक्स्ट हमारी क्लास आएगी 5, फिर उसके बाद 8, फिर 11, 14, 17 एंड 20। ये हमारा मिड पॉइंट आया। अब हमें चाहिए fx। सो बेटा fx के लिए यहाँ पर अब आप एक कॉलम बनाएंगे fx से क्या मुराद है, ये f है और ये x है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते जाएं। देखें 2 2s are 4, 5 3s are 15, 5 8s are 40, 11 4s are 44 एंड 14 इंटू 4 कर लेते हैं, 14 इंटू 6 6 that is 84 एंड 17 2s are 34, 21s are 20। अब ये देखिए ना समेशन fx। अब ये समेशन fx ये होगा हमारा समेशन fx। इसको टोटल करें, जो आए इस समेशन f से आपने उसे डिवाइड कर देना है। सो ये उसका क्या आ जाएगी, मीन आ जाएगी। यानी इसको भी टोटल कर लें और इसको भी टोटल करें ज़रा। यानी टोटल करने से देखें क्या आएगा हमारे पास आंसर के 4 + 15 + 40 + 44 + 84 34 + 20। सो बेटा ये हमारे पास 241 आ रहा है। जबकि यहाँ से अगर हम इसको फ्रीक्वेंसी को टोटल करते हैं सो देखें 2 3 5 5 10 10 + 4 14 20 23। सो ये दोनों कॉलम जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो हम इस फ्रीक्वेंसी के यानी मीन फाइंड करने के लिए लगाएंगे। सो ये हमारे पास आया 241 डिवाइडेड बाय 23। सो 23 को 241 डिवाइडेड बाय 23 करेंगे सो हमारे पास जो आंसर आया है बेटा 10.478। ये हमारी मीन आ गई है। नंबर 1 ये जो मीन है वो हमने फाइंड कर ली है। अब ये ग्रुप डाटे से मीन फाइंड करने के ये जस्ट 2 कॉलम्स रिक्वायर्ड थे, इनको आपने बनाना है तो आपकी ये मीन निकलेगी।
अब आप नेक्स्ट क्या है, मीडियन। अब मीडियन को देखें बेटा, इस कर्व लाइन से शो करते हैं। एक्स बार अगर होगा तो मीन कंसीडर होगी, अगर एक्स के ऊपर अगर आप थोड़ा सा इसमें कर्व लिख देंगे तो ये मीडियन हो जाएगा। अब ग्रुप डेटा का मीडियन फाइंड करने का एक फार्मूला एक अलहदा से है, वो क्या है, L प्लस H ओवर F इंटू N/2 माइनस C। इस फार्मूले के मुताबिक आप इस डाटे को बनाएंगे। यहाँ पर देखें लिखा है L से मुराद लोअर क्लास बाउंड्रीज, H से मुराद इंटरवल, F से मुराद फ्रीक्वेंसी, N से मुराद नंबर ऑफ टर्म्स यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, यानी टोटल उसका टोटल फ्रीक्वेंसी क्या बनती है डिवाइडेड बाय N, एंड C से मुराद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ये देखें ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम बनाएंगे कि अब ये जो है वो हमारे मीडियन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है कि क्लास बाउंड्रीज बननी चाहिए। अब वो कैसे बनाएंगे चेक करें ज़रा। इस क्लासेस के अंदर से देखें, ये क्लास का जो लास्ट वाला नंबर है और नेक्स्ट क्लास का जो लास्ट वाला नंबर पहला नंबर है, इन दोनों के दरमियान में आपने डिफरेंस फाइंड करना है। यानी 3 और 4 के दरमियान में जो डिफरेंस है वो तो 1 का आ रहा है, उस 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे सो 0.5 आएगा। वो 0.5 आपने लोअर क्लास में माइनस करते जाना है, अपर क्लास में प्लस करते जाना है। सो ये क्लास बाउंड्रीज आएंगी, वो आप यहीं पे आगे इसके कॉलम बना दें, क्लास बाउंड्रीज कैसे बनेंगी। देखें 0.5 आया, इसमें अगर माइनस करेंगे सो 0.5 आ जाएगा, और यहाँ पर आप उसको ऐड कर देंगे तो 3.5 आ जाएगा। सेम सब में आपने ये माइनस करते जाना है। सो ये थे कि 3.5 यहाँ आ जाएगा, नेक्स्ट क्लास है 6.5 वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, यहाँ पर 6.5 यहाँ आ जाएगा, और 9.5 में ऐड 9.5 एंड 12.5 हो जाएगा। सो 12.5 15.5 इसमें ऐड हो गया, इसमें से माइनस करेंगे सो 15.5 आ जाएगा, और नेक्स्ट में आप ऐड करेंगे सो 18.5 आ जाएगा, यहाँ 18.5 आ जाएगा, और इसमें ऐड करेंगे सो 21.5 आ जाएगा। ये आपकी क्लास बाउंड्रीज आई हैं। अब क्लास बाउंड्रीज और दूसरा नंबर ये देखिए N/2। N/2 से मुराद कि आपने टोटल फ्रीक्वेंसी को 2 पे डिवाइड करना है। सो टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास 23 है। 23 को अगर हम ये देखें ना N/2 आप इससे सर्च कर सकते हैं कि क्या आ रहा है, यानी 23 है डिवाइडेड बाय 2 सो 10.5 आ रहा है। अब ये 10.5 आपने कहाँ देखना है, ये बेटा आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है, यानी ये जो बनाई हुई है। सो अब हम इसका मतलब कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी चाहिए मीडियन के लिए। सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये कैसे निकालेंगे, अब ये देखें यही फ्रीक्वेंसी को पहला आप एज इट इज़ लिख लें, दूसरा आप इस नंबर में ऐड करते जाएं। देखें 2 और ये 3 5 हो जाएगा, नेक्स्ट 5 इसमें ऐड होगा सो 10 आ जाएगा, फिर 4 ऐड होगा 14 आ जाएगा, 6 ऐड होगा सो 20 एंड 2 ऐड हुआ सो 22, 1 ऐड किया सो 23 आ गया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट में आएगा और इस फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होगा, ये बेटा टोटल दोनों ठीक होंगे, बराबर होंगे। अगर ये बराबर हैं तो आपने ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिल्कुल ठीक बनाई है, अदरवाइज़ अगर बराबर ना आए किसी में आपने मिस्टेक कर दी होगी। अब देखें कि इसमें ये जो हमने किया कि N/2 हमेशा जब भी मीडियन के अंदर ये वाला नंबर जो पाया जाएगा N/2 से आपने इस डाटे के अंदर से चूज़ करनी है कौन सी क्लास होगी जो आप मीडियन के लिए उठाएंगे। सो देखिए N/2 मैंने किया 10.5 आ रहा है 10 देख लें ज़रा एक मिनट, 10 2 1 2 10 20 20 11.5 बेटा आ रहा है, सॉरी 11.5 आया। अब ज़रा चेक करें 11.5 जो है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ पर लाई कर रहा है, इसके अंदर ज़रा चेक करें कि ये 11.5 किस में लाई करेगा। इससे तो बहुत बड़ा है, इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, इससे इसके अंदर हो सकता है, देखें ना इससे बड़ा है इससे छोटा है। सो लिहाजा 14 के अंदर जो लाई करेगा ये हमारा 11.5। आपने इस पूरी क्लास को अंडरलाइन कर लेना। देखें ये यानी मीडियन के लिए सिर्फ ये क्लास आपके काम की है, बाकी सारा डाटा आपका बेकार है। सो मैंने इस लाइन को
अंडरलाइन इसलिए किया है कि इस लाइन के अंदर अंदर जो वैल्यूज़ पाई जाएंगी वो आपने इस फार्मूले के अंदर अप्लाई करनी है। सो सबसे पहले देखें इसमें एल क्या होगा 9.5। सो ये मैंने लिख लिया 9.5 प्लस एच आप चेक करें इसमें इंटरवल कितना है, 3 का इंटरवल आ रहा है। सो 3 यहाँ पर लिख दिया ओवर एफ से मुराद कि इसी क्लास के अंदर फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है, चेक करें ये 11 आ रही है। सो 11 इसके नीचे लिख दिया हमने और यहाँ से इनको दोनों को डिवाइड करेंगे। ये 23 नंबर ऑफ टर्म्स है डिवाइडेड बाय 2 माइनस सी। अब सी क्या होगा, सी ये जो भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई कर रहा होगा उससे पिछली क्लास जो होगी वो बेटा सी होगी। ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ सी है, ये आपका एल है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी। इंटरवल इसमें आपने समझ जाना है कि सॉरी बेटा ये गलती होगी, हमने एक्स को लिख लिया यहाँ पर 11 नहीं बल्कि ये 4 है, ये फ्रीक्वेंसी है आपकी, ठीक। सो एफ भी देखें ये 9.4 रख लिया, 9.5 आपकी लोअर क्लास बाउंड्रीज। अब आप सी क्या होगा, ये वाला 10। सो इसको पुट कर दिया। अब आपने इसको जस्ट सॉल्व करना है। सॉल्व करने से देखें कि क्या आ रहा है आपका आंसर, यानी मीडियन इसमें से क्या फाइंड हुआ है। एक्स बार इज इक्वल 9.5। पहले आप इन दोनों को डिवाइड कर लें, मतलब 3 डिवाइडेड बाई 5 किया। सो हमारे पास जो आंसर आ रहा है 3 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 0.75। ये 11.5 आ जाएगा यहाँ से -10। जस्ट देखिए इसे सॉल्व कर रहा हूँ और यहाँ से अगर माइनस करेंगे डिवाइड करेंगे -10 1.5 आ जाएगा, यानी यहाँ से 10 पॉइंट में निकल गया ये। और इसको आप बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दें और फिर 9.5 में ऐड कर देंगे हम। इसको जस्ट सॉल्व करना है आपने, देखिए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 0.75 से। सो और ये हमारे पास जो आंसर आया है वो 0.75 मल्टीप्लाई बाय 1.5। सो बेटा ये आंसर आ रहा है 1.125 प्लस 9.5 इक्वल टू एक्स मीडियम, यानी एक्स के बाद और ये इसको ऐड कर दें आप 9.5 के अंदर। सो आंसर आया 10.625। सो ये आपका मीडियन आ गया। अब ये देखिए मीडियन आपने अभी इस तरह से निकाला, ये सारा काम जो वर्किंग करनी पड़ी वो मीडियन के लिए की गई। दूसरा अब तीसरा हमारे पास चाहिए हमें मोड। अब मोड क्या होगा, अब मैं मोड का यहाँ पर फार्मूला लिखता हूँ। अगर x के ऊपर इस तरह कैप आ जाए सो इट इज़ नोन एज अ मोड। x के ऊपर इस तरह से थोड़ा सा टेढ़ा बार आ जाए सो इसको मीडियन बोलेंगे। x के ऊपर सीधा अगर बार होगा सो इसको मीन बोलेंगे। अब ये x के ऊपर कैप है, इट मीन्स कि यहाँ से हमने अब मीडियन फाइंड करना है। सो मीडियन कैसे, मोड फाइंड करना है। सो मोड के लिए ग्रुप डाटा का कौन सा क्या फार्मूला है। सो बेटा वो देखें L प्लस FM माइनस F1 डिवाइडेड बाय F2FM माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। तो इसके अंदर से मोड जो हमने निकालना है उसका तो ये फार्मूला हो गया, यानी L प्लस FM माइनस F1। यानी FM माइनस F1 क्या है, यानी FM से मुराद बेटा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अब आप फ्रीक्वेंसी के कॉलम में आए। अच्छा, मोड के लिए आपको एक तो फ्रीक्वेंसी का कॉलम चाहिए और दूसरा क्लास बाउंड्रीज चाहिए। ज़रा चेक करें कि FM से मुराद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखें कहाँ पर लाई कर रही है, ये है। अब आप इस बार को भूल जाएं, ये जो हमने मीडियन के लिए अंडरलाइन किया था, अब आप इसको ज़रा भूल जाएं कि इसके अंदर ये लाई कर रहा है। हम जस्ट अभी मोड फाइंड कर रहे हैं। FM जो होगा वो आपका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। देखें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, इस सारी में से 6 जो है ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। F1 क्या होगा, उससे पीछे वाली फ्रीक्वेंसी, F1 उससे पीछे, और F2 जो है वो नेक्स्ट होगी उससे आगे वाली। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से पीछे वाली जो होगी F1 कहलाएगी और FM से आगे वाली जो होगी वो F2 फ्रीक्वेंसी है। H से मुराद इसमें इंटरवल कितना है, और इसी क्लास में आप चेक करें क्लास बाउंड्रीज कौन सी आ रही है, लोअर क्लास बाउंड्री।
सो 12 है। सो इस फार्मूले के अंदर मैं जस्ट इन चीज़ों को पुट करता हूँ। देखिए यहाँ पर 12.5 ये मेरे पास L है, ये मैं लिख देता हूँ इसके आगे कि ये हमारा L है। FM 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 6 FM माइनस F1 क्या है, देखें F1 4 माइनस F2 क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय एच से मुराद 3, यानी 3 कैसे है आप चेक कर लें। हर किसी क्लास के अंदर जो डिफरेंस आएगा वो 3 है, इट मींस इंटरवल जो है वो 3 का आ रहा है। अब आप इसे जस्ट सॉल्व करें, मैं इसके आगे ही स्टेप ये सॉल्व कर रहा हूँ, आप ज़रा चेक करें। 12.5 प्लस, सॉरी यहाँ पर प्लस भी है, ये देखें ये 2 हो जाएगा। डिवीजन में देखें 6 2 ज़ा 12 माइनस, ये दोनों ऐड कर लें क्योंकि दोनों माइनस में है, सो -6 मल्टीप्लाई बाय 3। चेक करें 2 6 ज़ा 12 ये लिखा, -6 प्लस 2, बल्कि माइनस माइनस दोनों माइनस के इकट्ठे करके -6 हो जाएंगे। और अब ये इसमें से माइनस हो रहे हैं, देखें 12.5 जस्ट इसे सिंप्लीफाई करें, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये 6 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 3 से कैंसिल को अगर कर दें ये 2 2 से कैंसिल होगा, सो 1 आ जाएगा। सो 12.5 प्लस 1 आ जाएगा यहाँ से। इसको अगर आप इसमें ऐड करते हैं, हाँ जी, सो ऐड करने से 13.5 आपका क्या आ जाएगा, ये मोड आ गया x रेज़ टू पर कैप, यानी ये हमारा मोड आ गया। सो बेटा देखें बिल्कुल सिंपल, मीन कैसे निकाली, मोड मीडियन कैसे निकाला और मोड आपने ग्रुप डाटे का कैसे फाइंड करना है, ये स्टेप्स आप बिल्कुल इसके नीचे उतारें। सो आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट है। सो इम्पोर्टेंट पार्ट है ये, आपने अच्छे तरीके से ज़रा एक बार प्रैक्टिस करनी है, इंशाल्लाह आप कर लेंगे। सो इसी के साथ हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर देखें लिखा है अ स्टूडेंट ऑब्टेन द फॉलोइंग मार्क्स एट अ सर्टेन एग्जामिनेशन, इंग्लिश 73, उर्दू 82, मैथमेटिक्स 80, हिस्ट्री 67 एंड साइंस 62। ये मैंने आपके सामने उसका कुछ मतलब जो सब्जेक्ट्स में उन्होंने नंबर हासिल किए मैंने उसके लिखे, इसके साथ उनका वेट्स भी लिखा। इसमें क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर 2 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 में है इफ़ द वेट्स, ये जो गिवन है, इफ़ द वेट्स अकॉर्डेड these marks are 4 3 3 2 and 2 respectively, what is an appropriate average marks? So इससे आपने इसको दूसरे अल्फाज में बेटा वेटेड मीन भी बोला जाता है। आपने क्या करना है, इन दो मतलब ये एक सब्जेक्ट है जिसमें इतना उसका वेटेज है यानी नंबर 4। आप क्या करें, इसका WX देखें, इसको मैंने X से डिनोट किया और इसको W से। आप यहाँ पर WX एक कॉलम निकाल लें, यानी दोनों को समझ लें कि ये आपकी क्लासेस हैं, मिड पॉइंट X है, ये F है, फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ टर्म्स है। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पर लिखते जाएं और जो आंसर आए उन दोनों को आपस में क्या करना है, आपने टोटल करके इनके नंबर पे डिवाइड कर लेना है। देखें दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे 73 मल्टीप्लाई बाय 4, सो पहला जो आपका आएगा सो 292 आ गया। 82 को मल्टीप्लाई किया आपने 3 से, सो 246 आ जाएगा। इसी तरह से 240 आ जाएगा यहाँ से, एंड 67 को करेंगे जब 2 से, सो 134, एंड 62 को करेंगे सो 46212 आ जाएगा। ठीक, अब आपने इसको टोटल कर लेंगे कि टोटल इससे क्या निकल रहा है। सो 292 प्लस 246 प्लस 240 प्लस 134 प्लस 124, सो 1036 आ गया। अब ये तो हमारे पास जो आया है ये इसका टोटल आया है WX। हमने इसकी वेटेड मीन फाइंड करनी है, सो इसके नीचे आप W भी लिख सकते हैं, इट मींस वेटेड मीन आप निकाल रहे हैं जो कि इक्वल होगा समेशन XW या WX कर लें, XW एक ही बात है, इससे परेशान नहीं होना। और इसको आपने टोटल डिवाइड करना है इसके टोटल W से, यानी टोटल वेट से, जो कि आप इसे फ्रीक्वेंसी समझ रहे हैं। सो समेशन W, सो x बार यानी कि वेटेड मीन क्या निकलेगी 1036 डिवाइडेड बाय, इसको भी ज़रा टोटल करें। सो बेटा ये 14 आ रहा है, सो 14 से अगर आप इसे डिवाइड कर देंगे सो 74 इसकी वेटेड मीन आ गई।
जबकि पार्ट 1 तो आपका यहाँ पे कंप्लीट है, ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 के अंदर ये पूछा गया है, देखें इसी सवाल के पार्ट 2 है कि व्हाट इज़ द एवरेज मार्क्स इफ़ इक्वल वेट्स आर यूज्ड। इट मीन्स कि आप ये समझें कि ये मार्क्स उस बच्चे ने हासिल किए हैं, इनकी एवरेज क्या आ रही है। नंबर 2 यहाँ से आप समझ लें शुरू हो रहा है, जो कि आप क्या करेंगे, वो भी मीन ही फाइंड कर रहे हैं, सिंपल मीन फाइंड कर रहे हैं, जो कि क्या होगी, समेशन x ओवर n होगी। n से मुराद नंबर ऑफ टर्म्स, यानी इसमें आपने जस्ट इसकी एवरेज निकालनी है कि ये टोटल कितना आता है और इसको इसके नंबर पे डिवाइड कर दें 1 2 3 4 5। टोटल नंबर क्या आ रहा है, यानी टोटल इसमें से देखें 73। इस बच्चे की एवरेज क्या आती है हर सब्जेक्ट में से, ये निकालनी है 80 67 प्लस 62। सो 366 364 डिवाइडेड बाय 5 कर दिया, यानी 5 कहाँ से आया, 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 5 है, डिवाइडेड बाय 5 किया। सो आपके पास जो आंसर आएगा 72.8। इट मीन्स कि अगर हम इक्वल नंबर ऑफ वेट से मुराद के इस बच्चे का देखें कि हर सब्जेक्ट में देखें, किसी में उसने 73 लिए, 82 80 67 और 62 लिए। अगर हम ये देखें कि इन 5 सब्जेक्ट्स में उसका एवरेज मार्क्स क्या आ रहा है कि उसने हर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हासिल किए हैं, तो बेटा उसकी एवरेज मार्क्स जो आ रही है वो 72.8 आ रही है हर सब्जेक्ट के अंदर से। सो ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 1 भी आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट है, ये आपने इसके अंदर काम करना है। सो इसी के साथ हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर देखें लिखा है, ऑन अ वेकेशन ट्रिप अ फैमिली बॉट 21.3 लीटर्स ऑफ पेट्रोल एट 39.90 रुपीज़ पर लीटर्स, 18.7 लीटर्स एट 42.90 रुपीज़ पर लीटर एंड 23.5 लीटर्स एट 40.90 रुपीज़ पर लीटर। फाइंड द मीन पेड पर लीटर। यानी जस्ट इसमें भी आपने वेटेड मीन ही इसकी फाइंड करनी है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन के अंदर की। अब इसके अंदर देखें, इसको लीटर्स को मैंने W से डिनोट कर लिया और इसको आप प्राइस जो है वो इसके X डिनोट कर लें। एक फैमिली है जो यहाँ से वोकेशन ट्रिप पे जा रही है और रास्ते में गाहे बगाहे वो मुख्तलिफ फिलिंग स्टेशन से उन्होंने अपनी गाड़ी के अंदर पेट्रोल डलवाया और वहाँ पर उनको जो पेट्रोल की प्राइस मिली वो डिफरेंट, यानी उन्होंने 21.3 लीटर्स एक जगह से फिलिंग करवाई और उसको 39.90 रुपीज़ का वो पेट्रोल पड़ा पर लीटर के हिसाब से। सो टोटल 39 के हम यहाँ पर पैसे निकालते हैं। यहाँ पे आप बना लें WX टोटल कितना बनता है, यानी 21.3 को मल्टीप्लाई कर लें आप 39.90 से। सो ये हमारे पास आ जाएगा 849.87 रुपीज़ टोटल उन्होंने पे किए एक जगह पर। फिर दूसरी जगह पर उन्होंने फिलिंग करवाई 18.7 लीटर्स, जबकि उसका जो प्राइस देने पड़े उन्हें 42.90 के हिसाब से। सो वहाँ पर जो टोटल प्राइस दिए वो 802.23। सो एक जगह से उन्होंने और फिलिंग करवाई और 23.5 लीटर्स पेट्रोल ख़रीदा, कितने का, 40.90 से। सो इसके जो टोटल रुपीज़ आए 961.15। अब ये आप टोटल कर लें, समेशन FW, बल्कि FW नहीं WX है, वेटेड मीन है, और इसके आपने W पे बेटा इसे डिवाइड करना है, यानी टोटल पेट्रोल उनको कितना पड़ा। यानी आप जस्ट मीन ही फाइंड कर रहे हैं, वेटेड मीन, जो कि क्या लिखेंगे आप, समेशन WX डिवाइडेड बाय समेशन F की जगह W लिख लेंगे आप, यानी वेट। अब देखें इसको अगर टोटल करते हैं 849.87 प्लस 802.23 प्लस 961.15। सो बेटा ये टोटल आपके पास जो आंसर आ रहा है 2613.25 आ गया। और इसका जो टोटल वेट यानी टोटल लीटर्स जो उन्होंने डलवाए वो कितने थे, 21.3 प्लस 18.7 प्लस 23.5, ये टोटल लीटर्स थे, जो कि 63.5 बन रहा है। अब आप इनको ज़रा टोटल करें ज़रा,
एवरेज इसकी निकालें कि उनको पर लीटर जो है वो किस हिसाब से पड़ा। देखें ये टोटल WX और इनको इनके नंबर ऑफ़ लीटर्स पे डिवाइड किया 63.5 पे। सो इसका जो वेटेड मीन आ रही है वो क्या आएगी 2613.25 डिवाइडेड बाय 63.5 से किया। सो उनको पर लीटर बेटा जो मीन आई उसकी पर लीटर उनको पड़ा 41.15। ये इसका आंसर, यानी इसको आप रुपीज़ भी लिख सकते हैं कि रुपीज़ इतने का उन्हें पर लीटर पेट्रोल पड़ा। जो डिफरेंट स्टेशन से उन्होंने फिलिंग करवाई उनको 1 लीटर जो है वो 41.15 का पड़ा। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 11B कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर लिखा है कैलकुलेट सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 3 ईयर्स फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। यानी आपने इस डाटे के अंदर से 3 ईयर्स मूविंग एवरेज निकालनी है। वो कैसे, यहाँ पर देखें आपको कुछ ईयर्स गिवन है 2001 से लेके 2010 तक और ये उनकी वैल्यूज़ है। आपने इसकी 3 ईयर्स मूविंग एवरेज निकालनी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अक्सर बोर्ड के पेपर में देखा जाता है, लिहाजा इसको मार्क करें। अच्छा यहाँ से आपने करना क्या है, जस्ट आप लिखें जस्ट 3 ईयर्स टोटल, 3 ईयर्स टोटल। सबसे पहले आपने ये कॉलम बनाना है और यहाँ पर उससे आगे आप इसकी 3 ईयर्स एवरेज भी लिखते जाएं। चलें 3 ईयर्स एवरेज, यहाँ पर आपने लिखा 3 ईयर टोटल्स और यहाँ पर 3 ईयर्स टोटल। वो कैसे निकालना है बेटा, यहाँ पर देखें ज़रा चेक करें। 3 ईयर्स 1 2 3 ये 3 साल हैं। इन 3 सालों की आप टोटल करें, ज़रा वैल्यूज़ को टोटल करें। कितना आंसर आ रहा है 102 प्लस 108 प्लस 130। सो यहाँ पर मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो 340 आ रहा है। अच्छा आपने काम ये करना है, एक तो ये पहली वैल्यू छोड़ देनी है, उसके सामने आपने जस्ट डैश लिखना और ये 340 आपने सेकंड वैल्यू के सामने लिख लिया और इसको साथ ही आप डिवाइडेड बाय 3 भी कर दें। इसको आपने डिवाइडेड बाय 3 जब कर देंगे, क्योंकि 3 ईयर मूविंग एवरेज है, सो 3 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर आप इसका आंसर लिखते जाएँ 113.34। चलें 3 आ रहा था, मैंने 34 लिख दिया। अच्छा ये देखें ये डिवाइडेड बाय 3 मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि जब आपने ये नेक्स्ट कॉलम लेना है, इसकी एवरेज निकालनी है, तो इसी को साथ ही आप 3 से डिवाइड करके ये लिखते जाएं। अब आपने नेक्स्ट क्लास कैसे आएगी, अब यहाँ पर देखें ये मैंने 3 ईयर्स मूविंग एवरेज निकाली, पहले इसका टोटल किया फिर उसकी एवरेज। अब आप क्या करें, पीछे से एक वैल्यू को आपने छोड़ देना है। ये देखें ये वैल्यू छोड़ दें और एक आगे वाली वैल्यू इसमें ऐड कर लें। अब क्या होगा 108 प्लस 130 प्लस 140। सो यहाँ से टोटल जो आ रहा है इन तीनों का वो 378 आ रहा है। ठीक, यानी एक वैल्यू आप पीछे छोड़ते जाएंगे और एक आगे वाली वैल्यू ऐड करते जाएंगे। ये देखें ये तीनों का टोटल आ गया। अब आप एक और छोड़ दें, अब ये 3 टोटल कर लें। यानी अब आपका होगा 130 प्लस 140 प्लस 158। सो इनका टोटल जो आया मेरे पास 428। अच्छा मैं अभी इसकी एवरेज नहीं निकाल रहा हूँ, जस्ट ये निकाल रहा हूँ इनका टोटल 3 ईयर्स टोटल। अब एक ही बार में हर किसी वैल्यू को 3 पे डिवाइड करके ये आप आंसर निकाल लेंगे। सो ये नंबर आ गया। इसी के साथ अब आप एक नंबर पीछे से मज़ीद छोड़ दें, यानी ये छोड़ देंगे अब, और ये एक आगे वाला 180 वाला ऐड कर लेंगे। सो 140 प्लस 158 प्लस 180। सो बेटा यहाँ से आपके पास आंसर आया 478। अब आप ये वाला नंबर छोड़ देंगे, यहाँ से एक आगे वाला नंबर इसमें ऐड कर लेंगे। 158 प्लस 180 प्लस 196, इसको कहते हैं 3 ईयर मूविंग एवरेज। यानी 3 ईयर मूविंग पहले टोटल निकाल रहे हैं। सो 534 यहाँ पे आ गया। अब आप ये वाला नंबर पीछे से छोड़ देंगे एक, और यहाँ से एक आगे वाला नंबर ऐड कर लेंगे। सो 180 से शुरू करेंगे। 180 प्लस 196 प्लस 210, सो 586 आ गया। अब आप ये वाले नंबर 3 ऐड कर लें 196 से, 210 प्लस 220, सो 626 आ गया। इसके बाद आप ये तो बेटा ये देखें ये वाले 3 नंबर ऐड हो जाएंगे। 210 प्लस 220 प्लस 230, सो ये 6
ज़ीरो आ जाएगा और एक लास्ट वाला नंबर फिर से छूट जाएगा। यानी ये देखिए ना, हर नंबर में जैसे ही आप आगे वाले ऐड करते जाएंगे, एक नंबर आप पीछे से छोड़ते जाएंगे और एक आगे वाला नंबर आप उसमें ऐड करते जाएंगे। सो ये 3 ईयर मूविंग एवरेज आएगी, 3 ईयर मूविंग टोटल आएगा। अब हर वैल्यू को मैं 3 पे डिवाइड करूंगा क्योंकि ये 3 ईयर्स का टोटल था। सो 3 ईयर्स का टोटल था, इसलिए अब हम इसको 3 पे डिवाइड करते जाएंगे। सो 3 ईयर्स एवरेज आती जाएगी। 378 को डिवाइडेड बाय 3 किया, सो 126 यहाँ पे आ जाएगा। ये टोटल 126 आ रहा है। 428 को डिवाइडेड बाय 3 किया, सो यहाँ से हमारे पास जो आंसर आएगा वो 142.67 आ जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट है 478 को डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, सो आपके पास नंबर आ जाएगा 159.34। अच्छा, यहाँ से ये 333 आ रहा है, मैं इसको राउंड ऑफ करके एक नंबर ऊपर लिख रहा हूँ। आप इससे परेशान ना हो कि पॉइंट के बाद तो 33 आ रहा है लेकिन मैं 34 क्यों लिख रहा हूँ। आप बेटा इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं। 534 को डिवाइडेड बाय 3 किया, सो 178, ये बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है। 536 को डिवाइडेड बाय 3 कर लें, सो इससे आंसर 178.66 आ रहा है। 67 चले लिख लें। इसी तरह से 186 को, मैंने यहाँ पे 136 कर दिया। 586 को जब डिवाइड करेंगे 3 पे, सो ये आपके पास आंसर यहाँ से आएगा 195.34। इसके बाद 626 है, डिवाइडेड बाय 3 इसे भी किया, सो इसका आंसर हमारे पास 208.67 लिख लिया। 660 डिवाइडेड बाय 3 किया, सो 220 एक्यूरेट आंसर आ गया। सो ये जो आपकी आई है ये मूविंग एवरेज, यानी 3 ईयर मूविंग एवरेज, जस्ट यही आंसर आपसे रिक्वायर्ड है। लास्ट वाला नंबर यहाँ पर भी और यहाँ पर भी छूट जाएगा। यानी अब आप इसको जस्ट अगर आप चेक करना चाहें, आप ख़ुद भी एक बार इसकी प्रैक्टिस करें। आपने क्या करना है, 3 सालों का जो टोटल होगा उसको टोटल करके 3 पे डिवाइड करते जाएंगे। ये 3 ईयर्स मूविंग एवरेज आपके पास आती जाएगी। सो बेटा यहाँ पर आज का हम लेक्चर ख़त्म करते हैं। कुछ टाइमिंग ज़्यादा होने की वजह से हम आज की इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज को ज़रूर कंपोज करेंगे। अगर बेटा लेक्चर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और इसका लिंक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। सो अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।